इनके देश में, पाकिस्तान में एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाया। आप मुझे बताओ, पूरी लिस्ट है कि कैसे इनके आर्मी चीफ्स ने इनके अपने प्रधानमंत्रियों को कैसे मारा है, असैसिनेट करा है, जेल में डाला है, बम से उड़ाया है। रोहित, आपने भी देखा होगा, मैंने भी, मैं तो एक न्यूज रूम में था जब ये बेनजीर भुट्टो कि वो सफेद लैंड क्रूजर, हामिद खान साहब आप भूल गए हैं कि समद भाई आप भूल गए हैं, चल रही थी, रैली चल रही थी। डू यू रिमेंबर दैट हामिद खान साहब? बिकॉज आई डू, और मेरी एनएलई टीम ने अभी तक वो विजुअल नहीं दिया मुझे। आई वॉज देयर। आप थे ना? अच्छी तरह याद है। तो किसने मारा? बिल्कुल मैं था। किसने मारा बेनजीर को? आपकी अपनी फौज ने मारा। आपकी अपनी फौज ने। रोहित, आपकी अपनी फौज ने। रोहित, आपका जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को मारा, उनके चरणों में आसिफ अली जरदारी लेट गए राष्ट्रपति बनने के लिए, और उनका एक वीर बांकुड़ा बेटा जो बयान बहादुर बना हुआ है। किस दुनिया में रहते हैं सर? बेनजीर भुट्टो साहिबा का बिलावल, वो भी चरण चुंबन कर रहा है विदेश मंत्री बने रहने के लिए। इन लोगों की कोई हैसियत है क्या? जनरल मुनीर की हैसियत हमारे यहाँ बैंगन के भरता बनाने वाले से भी कमतर है हम भारतीयों के नजर में। ये लोग क्या बात करेंगे? आप याद कीजिए, 99 में वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आलम थे। वाजपेयी जी के नेतृत्व में, भारतीय सेना के नेतृत्व में हम लोगों ने पाकिस्तान को खींच के हराया था। और आज ठीक 26 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विश्व का सबसे सशक्त राजनेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं, और उसी नवाज शरीफ का चूहा भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान का निकम्मा वजीर आलम के पद पर आसीन है। इस बार तो भारत की सेना, भारत के लोग और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को हम लोग वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देंगे। नहीं, लेकिन मेरे को जवाब नहीं मिल रहा है। इनका सारा दांत उखाड़ के ले आवेगी मुकीम जी। मेरे को जवाब नहीं मिल रहा। मुकीम अहमद जी, अजय आलो, मुकीम अहमद, इनको बता दीजिए। हामिद भाई, अजय आलो। ओके ओके ओके, अजय जी वांट्स टू कमेंट। अजय जी मेजर टू। ओके रोहित, अजय आलो, अजय दादा, हामिद जी आ रहा हूं, प्लीज कंट्रोल। अजय जी, देखिए, मैं आपके दर्शकों को एक बहुत अच्छी चीज़ याद दिला रहा हूं, और पाकिस्तान के जो भी आदमी आपका यूट्यूब देखें, ये याद रखें, आपको भारत से जब जब पिटाई मिली और आपकी जब जब कटाई हुई है ना कहीं आपके जनरल शिया थे। मोहम्मद मूसा 1965, करारी हार मिली थी जब हम लाहौर तक घुस गए थे। 1971 मोहम्मद जनरल शाया खान, हमने भारत को बांग्लादेश बना दिया, और आज फिर यही हिमाकत हुई है। फिर एक मुनीर साहब, ये भी एक शिया जनरल, और अभी ये बार बार ये दूसरी बार ये गलती नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की है कि सुन्नियों की आर्मी में शिया का जनरल बनाया है। तो भुगतिएगा आप ही साहब, भुगतेंगे हम नहीं। और आपकी आर्मी में संतोष भी सुनने में आया है कि आज से इस्तीफा मांगने का दौर शुरू हो गया है। तो आपकी प्रॉब्लम है भाई, अपनी आर्मी संभालो, बलूचिस्तान संभालो, खैबर पख्तूनख्वा संभालो, सिंध संभालो। हम बस एक ही चीज़ संभालेंगे, हमारे 26 भारतीयों का जो कत्लेआम आपने किया हमारी धरती पर, आपको उसकी सज़ा मिलेगी, पूरी भरपूर सज़ा मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि दोबारा आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे। आपका कोई भी मुहाजिर भूल जाएंगे। मुहाजिर बार बार मत क्या कीजिए। ये मुहाजिर को भी आप लोगों ने जब अपना आर्मी चीफ बनाया था तो वो प्रधानमंत्री बन गया था। इसलिए 2 शब्द पूरे पाकिस्तान आगे रहेगा कि नहीं पता नहीं, भूलने पड़ेंगे। एक मुहाजिर, दूसरा जिहादी, दोनों भुलवा देंगे। साहब, मुकीम अहमद जी, यू लुक लाइक ए रीजनेबल पर्सन। अहमद साहब, ये कब तक करेंगे आप? और ये कब तक आप सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया वॉरफेयर होता है, हर आर्मी करती है। मैं नहीं कहता आपकी आर्मी नहीं करे, करो, दिखाओ ना। जैसे आप दिखा रहे हो कि आपके पास बहुत खाना है, आपके पास बहुत पानी बहुत है, इतना है कि आधी जमीन जाके मतलब अरेबियन सी में मिल गई। लेकिन मुकीम अहमद जी, रियलिटी में तो जिएंगे ना। नवाज शरीफ कह रहे हैं, सुन लीजिए नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ को एक्सपीरियंस है। नवाज शरीफ कह रहे हैं, भाई आसिफ मुनीर सिर्फ परवेज मुशर्रफ बनना चाह रहा है, सत्ता पे काबिज होना चाह रहा है, मत होने दो। तो क्यों आप अपनी जनता को असलियत नहीं बता रहे मुकीम अहमद जी? देखिए जी अहमद साहब, जरा आप अपनी जनता को जरा रियलिटी बताएं कि जनरल जे.एस. ढिल्लोन, जनरल एच.एस. पनाग, जस्टिस मरकंडे काजू क्या कह रहे हैं, हाँ। कर्नाटक का वजीर आला क्या कह रहा है, कर्नाटक का वजीर आला, और कर्नाटक के वजीर आला को उसी की पार्टी हटा रही है। हाँ, देखें, बोले 10 सेकंड बात नहीं की और प्लीज बोलिए सर, शुरू कर दिया। प्लीज बोलिए।
देखें, और हम ये समझ रहे हैं कि ये जो घटना हुई है ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इसकी वजह बिहार का इंतखाब है। ये पहले भी ऐसे ही हुआ था, जो पहला आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था और जिसके नतीजे में वो अभिनंदन और फैंटास्टिक टी हुआ था, वो भी उसी की बिना पे बीजेपी इलेक्शन जीती थी। और इस दफा भी बिहार का इलेक्शन टारगेट है और बहाना पाकिस्तान। क्या बात है। ये पहलगाम में जो आपने किया रोहित, ये इसी वजह से किया है। मेजर तूर को हटाओ। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कहां से लॉजिक लगाया? पता है आपको, साइज में आप बिहार से भी छोटे हैं और बिहार की तुलना पाकिस्तान से कर दी। सवाल बताइए। नहीं, अब इनको जवाब एक नहीं दो है मेरे पास। आप बिहार के दो है। चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान अजय आलोक की जी जरूरत पहले पड़ेगी। जरा आप जवाब दे दीजिए। ये कह रहे हैं बिहार का इलेक्शन आ रहा है इसलिए। ये मुकीम अहमद जी, ये सब सोशल मीडिया पे कम जाया कीजिए। अरे आप बिहार मेरे को का इलेक्शन सीनियर आ रहा है लगे, अक्टूबर मैंने में। आपको इज्जत दे दी, लग रहा है बिहार रास का नहीं इलेक्शन आ रहा है अक्टूबर है। में। लगता है रास नहीं आए, देखे लगता है रास नहीं आए। यार बात सुने, बात नहीं यार नहीं, मैं आपको इज्जत दी, आपको रास नहीं आई। ये सोशल मीडिया रील्स, ये सोशल मीडिया रील्स, ये सोशल मीडिया रील्स से अगर होगा तो आपकी एयरफोर्स की रील दिखा दी तो आपको रोना आ जाएगा। रोहित बिहार की चिंता मत कीजिए। मोदी मीडिया वाला काम न करें। आपकी मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में बैठकर बिहार की चिंता मत कीजिए। पहले बाढ़ और सुखाड़ दोनों का निपटारा कर लीजिए और आपका जो जनरल मुनीर है ये मीनार बनवा देगा आप लोगों का। और वो भी पाकिस्तान तो बचेगा नहीं, लंदन में बनेगा। कहिएगा नवाज और शहबाज को फूल चढ़ाने के लिए। बिहार की चिंता कर रहे हैं, बिहार में बहार है, बिहार की चिंता मत कीजिए। बिहार में बहार है, पाकिस्तान में सुखाड़ है, पाकिस्तान में दहाड़ है, पाकिस्तान की चिंता। आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए सबके पास। मेजर तूर, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा हामिद जी आ रहा हूं। पाकिस्तानी पैनलिस्ट को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि अगर आपकी हवाई पट्टियां सर्विसेबल ही नहीं होंगी तो आप JF-17 थंडर का क्या करोगे? आप स्कार्दू की एयर स्ट्रिप का क्या कर लोगे अगर एयर स्ट्रिप ही नहीं बचेगी? देखिए, आप लॉजिक लगाए। मतलब हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि अगर आपने अंबाला टारगेट कर लिया या श्रीनगर का एयरबेस टारगेट कर लिया तो चलो जोधपुर से कुछ आ जाएगा, ग्वालियर से कुछ आ जाएगा, बरेली से आ जाएगा। बहुत सारे एयरबेसेस हैं। मैं आपको इतना ही बोल रहा हूं कि देखें S-400 भी है। तो जस्ट बिफोर आपका जब एयरक्राफ्ट आधे रास्ते स्पीड उठा रहा होगा ना एयर स्ट्रिप पे, हमारे रडार पे आ रहा होगा कि देखो ये क्या, ये एयरबॉर्न होने वाला है। तो देखे, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ने ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स टर्की से मंगाए हैं। आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे इन्हें डिप्लॉय और इंप्लॉय किया जा रहा है। पर देखे, एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी होती है, तो आप अपना पैसा ना जाहिर करें क्योंकि ये इन्होंने आके हमारे एयर स्पेस में आके गिरना ही है नीचे। पॉइंट टेक।